हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में अभी तक मैंने 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। ठीक। आज मैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करूंगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है। देखो, ऐसे सवाल हम बहुत करा चुके हैं। ठीक है। कह रहे एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये, वह परिवार के खर्च ETC पर खर्च करता है। ठीक है। और बाकी जो है उसको बचत करता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति है जिसकी इनकम क्या है, 50,000 है। यहाँ लिख दो 50,000। तो ये अपना जो इनकम है वो तीन तीन तरीके से खर्च करता है। एक ई पे खर्च करता है, एक टी पे और एक सी पे। तो जो बच जाता है उसको सेविंग कर लेता है। कह रहा है ई जो है आय का 60% है। मतलब ई आय का 60% है। तो भैया इनकम कितनी है, 50,000। तो 50,000 का आप 60% निकाल दो। तो 50,000 का 60% निकालो, कितना आएगा, 30,000। तो ई के पास कितना आता है, 30,000 रुपये आता है। ठीक। टी जो है वो ई का 20% है। भाई ई के पास 30,000 है, ई के पास कितना है, 30,000। अगर उसका 20% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 6,000। तो ये आ जाएगा टी के पास। और सी का जो है वो टी का 15% है। तो टी के पास कितना, 6,000। इसका अगर 15% निकाल दोगे, 15% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो टोटल मिला के देखा जाए, टोटल मिला के देखा जाए तो जब 50,000 में जब इसको जोड़ के घटाओगे ना, तो जब इसको जोड़ के घटाओगे, अच्छा इसका 15% है, इसका 15% है, यहाँ पे 6,000 आ रहा है। ठीक। तो देखो यहाँ पे उसकी इनकम 50,000 थी, ई में 30,000, टी में 6,000, तो 36,000। तो ये हो गया। सी में 900, मान लो 1,000 और खर्च हो गया तो 37,000। तो 50,000 में 37,000 घटाओगे तो क्या आएगा, 13,000। और यहाँ पे 100 कम काउंट हुआ था तो 13,100। तो इतनी सेविंग्स हुई। ठीक। उसके बाद देखो पढ़ते हैं। कह रहा है जब उसका वेतन 40% बढ़ा, 40% बढ़ गया। तो भाई देखो, पहले वेतन 50,000 था, इसको जब 40% बढ़ा दोगे, 50,000 को जब 40% बढ़ा दोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 140/100। तो ये जीरो गए। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70,000। तो वेतन 40% बढ़ गया, इसका मतलब वेतन अब कितना हो गया, 70,000 हो गया। ठीक। तो कह रहा है जब उसका वेतन बढ़ा तो ई का प्रतिशत स्तर वही है। मतलब ई पे कितना पहले खर्च हो रहा था, 60%। तो अभी भी 60% खर्च हो रहा है। तो इसका 60% निकालो, कितना आ जाएगा, 42,000। ठीक। और आगे देखते हैं। टी जो है वो ई का 30% है। टी जो है वो ई का 30%, तो इसका 30% निकालोगे तो 12,600 आएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। और टी सी जो है वो टी का 20% है। तो सी जो है वो टी का 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो 2,520 इतना आएगा। ठीक। तो इसको जब तुम क्या करोगे, इसको पूरा जोड़ के घटाओगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 12,880 आ जाएगा। और इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ये वाला सवाल हम करा चुके हैं। ठीक। लेकिन कई क्या रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी पहले की बचत और वर्तमान की बचत में अनुपात बताइए। तो पहले की बचत और वर्तमान बचत में अनुपात बताइए। तो पहले की बचत देखो कितनी आ रही थी, 13,100। और आपकी बचत कितनी आ रही है, 12,880। तो इसका रेशियो बताना है। तो ये जीरो से जीरो गया गया। ठीक। एक जीरो एक से चला गया, दो से काटोगे तो ये 6, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, और दो से काटोगे तो 6 4 4। तो ऑप्शन नंबर वो वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 655। तो 655 जिसका ऑप्शन आ जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, कह रहा है यदि 400 का 25%, तो 400 का 25%, 400 का 25%, 25% होता है 1/4, प्लस 1260 का 35%, तो 35% क्या होता है, 35/100, प्लस 1800 का 27%, तो 1800 का 27/100। कह रहा है जब, कह रहा है बराबर है 1,020 प्लस एक्स। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करना है तो इसको जब सॉल्व करो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक। 5 से काटोगे तो ये 7 बार, 5 से काटोगे तो ये 20 बार, और ये जीरो चला जाएगा। इसको ये काट देगा 63 बार। तो 7 या 21, और 42 44, 441 ये हो जाएगा। दो दो जीरो ये चले गए। ठीक। प्लस 27 गुणे 18 कर दो। तो भैया देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 81। तो ये हो गया। और 3 ये 2 6, तो 486 इक्वल टू हो जाएगा 1,020 प्लस एक्स।
समझ में? अब इसको जोड़ लो, तो ये भैया 100 है, ये 441 है, तो 541 ये हो गया। 500 और 400 900, तो 941, तो 941 में कितना जोड़ना है? 86 जोड़ना है। तो जोड़ दो, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो 1027 यहाँ आ रहा, यहाँ क्या 1020 प्लस एक्स दिया है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1027 में 1020 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 देखो किसके कह रहा है, किसके बीच में आएगा? तो इसके बीच में तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 103। कह रहे यदि एक्स का 49% वाई है, तो कह रहा 50 का वाई पर्सेंट ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, एक्स का 49% वाई है, तो 50 का वाई पर्सेंट, तो वाई की वैल्यू कितनी है भैया? वाई की वैल्यू है एक्स गुणे 49, 49 हटा नीचे 100 आ गया, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो भैया देखो ध्यान देना, ये इसको काट देगा 2 बार, और इसको काट देगा 24.5, 24.5 एक्स अपॉन 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 24.5 एक्स परसेंटेज। तो ये देखिए किस में, तो भैया ये वाई ऊपर हो ही नहीं सकता, वो वाई ऊपर हो ही नहीं सकता, और ये 50 भी नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कह रहे एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई। कह रहा है संख्या में कुल वृद्धि या कुल कमी बताइए। तो 40% क्या होता है? 40% होता है 2/5 वृद्धि, मतलब पहले 5 से 7 हो गया, ठीक। फिर कह रहा है 25% की कमी हुई, तो 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, कमी मतलब माइनस। तो फिर कह रहा है 4 से 3 हो गया। फिर कह रहा है 15% की वृद्धि हुई, 15% क्या होता है? 3/20 वृद्धि, मतलब तो क्या हो गया? 20 से हो गया 23। और फिर कह रहा है 20% कमी हुई, तो 20% आप जानते हो क्या होता है? 1/5। कमी का मतलब होता है 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो भाई, ये 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे देखो इसका गुणा कराओगे तो ये 100 500, 500 इधर आ जाएगा। इसका गुणा कराओगे तो 21 ही हो गया, और 23 ही हो गया। तो 23 में गुणा करना है 21 का, तो ये 23 और ये हो जाएगा 46, तो हो जाएगा 483। तो भैया कह रहा है देखो पहले 500 था, अब 483 हो गया, तो कितना कमी हुआ? 17 का। किस पे? 500 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.4% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। अब जितने भी सवाल मिलेंगे देखो सब आसान मिलेंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 105। कह रहे यदि 110 को x% घटाने पर, तो 110 को x% घटाने पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? घटा रहे हो ना, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से। कह रहा है 50 को x% बढ़ाने पर, तो 50 लिख दो। x% बढ़ाने पर तो किससे मल्टीप्लाई? 100 प्लस एक्स अपॉन 100। तो ऐसा करते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो देखो ये 100 गया, ठीक, ये जीरो गया, गुणा कर दो तो यहाँ 1100 आएगा, माइनस 11x आएगा। यहाँ करोगे तो 500 आएगा, प्लस 5x आएगा। तो 11x जब यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? 16x, और ये 500 घट जाएगा, क्या बचेगा? 600। तो 600 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600/16, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 150, 4 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 37.5। तो 37.5 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 37.5 आ गई। अब कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो कह रहा है 650 का x%, x क्या है? 37.5/100, और 780 का x-10। तो इसमें जब ये x की वैल्यू कितनी है? 37.5, तो इसमें 10 घटाओ क्या आ जाएगा? 27.5/100। तो भैया देखो इसको रेशियो निकाल लो इसका, तो ये 0 0 गया, ये 0 0 ये भी चला गया। 13 से काटोगे 5 बार, 13 से काटोगे 6 बार, ये एक अंक बाद दशमलव, तो ये भी गया, एक अंक बाद दशमलव इससे चला गया, ठीक है। अब इसको काटम पीटी कर लो। तो जब काटम पीटी करोगे तो भैया 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 75, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 55, फिर 5 से काटोगे क्या आ जाएगा? 15, 5 से काटो कितना आ जाएगा? 11। तो यहाँ आ जाएगा 75, और यहाँ आ जाएगा 66। तो भाई देखो यहाँ पे कितना कम है, कह रहा है देखो 650 का x%, 780 के x-10% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई देखो ये इससे कितना अधिक है, तो कहोगे इससे कितना अधिक है, तो कहोगे 9 अधिक है। किससे तुलना हो रही? 66 से। तो 66 इंटू 100। तो जब सॉल्व करोगे 3 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे 22 बार, तो 3/22 इंटू 100। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं, देखो ध्यान देना, ये 3 ऊपर है, अगर मैं 22 को क्या ले लूँ? 21 ले लूँ, तो 1/7 आ जाएगा, और 1/7 जानते हो क्या होता है?
14 सही 2/7% होता है। तो मतलब ये आंसर जो आएगा ना वो अप्रोक्सीमेशन किसके आएगा, 14 के आसपास। तो देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? तो आंसर जो आ रहा है वो 14 के अप्रोक्स आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेटिव सवाल हो, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल हो, आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन का ज़्यादा यूज करना है। अप्रोक्सीमेशन का ज़्यादा यूज करोगे तभी सवाल मजा आएगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ये ए है और ये बी है, तो 30% अधिक है। अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो 30% ज़्यादा मतलब ये 13 हो जाएगा। तो भाई देखो इसमें पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो भाई बी का वेतन कितना कम है, 3, किससे, ए से, इंटू 100। अब जानते हो 1/13 क्या होता है, 1/13 होता है 7 सही 9/13। तो अब मुझे 3/13 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसमें जब करोगे तो ये हो जाएगा 21, ऊपर हो जाएगा 27/13। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 21, और इसको और सॉल्व करोगे तो 2 और जुड़ जाएगा, 2 सही, ये 2 सही 1/13, तो जुड़ जाएगा 23 सही 1/13। तो 23 सही 1/13 मतलब 23 के आसपास आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा है डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, मतलब 100x डीजल था कीमत, यार 26% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 126x हो गया। और कह रहा है यदि खर्च में 15% की कमी हुई तो 15% कम कर दो। मतलब खर्च को यदि 15% बढ़ा दिया जाए, भाई कीमत को बढ़ा रहे हैं 26%, लेकिन खर्च को बढ़ा रहे हैं 15%, तो क्या हो जाएगा, 100 था तो 15% बढ़ा दो तो 115x हो जाएगा। तो कह रहा है खपत में कितनी कमी होगी, तो खपत में कमी हो रही ना, तो देखो पहले खपत 126x थी, अब क्या आ रहा है 115 आ रहा है, तो हो जाएगा 11 की कमी, किस पे, 126 इंटू 100। तो भैया एक्स से एक्स कट गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो 8.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्रोक्सीमेशन से भी आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से, समझ में आ रहा, ठीक। अप्रोक्सीमेशन लगाना, आप थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, कर रमेश अपने वेतन का 40% भोजन पे, 18% घर के किराए पे, 12% मनोरंजन पे और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारस्परिक समारोह के कारण उसका 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए एक ऋण दाता से 16,000 रुपये उधार लेता है। तो यार उसका मासिक वेतन बताइए। तो भाई देखिए, मान ले तो उसकी इनकम कितनी थी, 100x थी, मान लो उसका वेतन क्या 100x था, तो इसमें से 40% उसने किस पे, भोजन पे खर्च कर दिया, तो ये 40x उसने किस पे, भोजन पे खर्च कर दिया। फिर उसका 18x किसके, किराए पे, रेंट पे खर्च कर दिया। फिर उसका 12x, तो 12x किस पे खर्च, इंटरटेनमेंट पे, ठीक। फिर उस पे बचा जो 5x, तो 5x किस पे खर्च कर दिया, व्हीकल पे, व्हीकल मतलब वाहन पे। तो भाई देखो कितना खर्च कर दिया, 40 यहाँ गया, 18 यहाँ गया, 12 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, तो कितना बचा, 58, 60, 58, 70, 75, तो 75% तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 25%, 25x बचा। भाई 100 में से 75 तो उसने खर्च कर दिया, 25x बचा, ठीक। अब ध्यान देना, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना है। कह रहा 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए उसके 16,000 रुपये डाले। भाई तो 20,000 रुपये उसका खर्चा कितना आ गया था, 20,000 रुपये, उसमें से 16,000 रुपये उसने उधार लिए, तो उसके पास बचा कितना होगा, 4,000 रुपये। भाई 4,000 रुपये बचा होगा, और खर्चा 20,000 का था, तो उसने 16,000 रुपये किसी ना किसी से लिया होगा। तो यहाँ पे देखो बचा हुआ कितना है, 25x, जबकि उसके पास कितना बचा रहा है, 4,000, तो 25x की वैल्यू क्या है, 4,000। तो भाई देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी, ये 100x निकाल लो यहाँ से, तो 100x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर दो 16, 16,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसकी क्या पूछा, मासिक वेतन पूछा, मासिक वेतन कितना है, 100x है, 100x क्या है, 16,000, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60, 100 अंक उपस्थित होते हैं। ठीक, कह रहा है विभिन्न केंद्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत इतना है। कह रहा है प्रवेश परीक्षा का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है। भाई देखो यहाँ पे 25 लोग, यहाँ पे 30 लोग, यहाँ पे 40 लोग, यहाँ पे 45 लोग, यहाँ पे 60 लोग, यहाँ पे 100 लोग उपस्थित होते हैं। पास लोग, पास का देखे तो पहले कितने पास हुए, 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो 5 आएगा। दूसरे में देखो 30%, इसका 30% निकालोगे 9 आएगा। फिर 35%, तो यहाँ 14 आएगा। और 40% जब निकालोगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो स्पीड होनी चाहिए भाई, 50% मतलब आधा, इसका 30 आ जाएगा। और 75% इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 75 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, क्योंकि हमें 5% निकालना है, जोड़ दो। तो 14, 14, 28, 28, 56, 56, 56, 56 करोगे और 86,
56 और 86, 86 में जोड़ दो 91, 91 161, तो 161 ऊपर आएगा। टोटल देख लो, ये टोटल देख लो, तो भैया देखो 100 और ये 60 और 40 200 और ये 25 और ये हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा ये 70, 300 इंटू 100, तो भैया इसको काट देगा ये, ठीक, और काट देगा तो कितना चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, 3 ही आएगा ना। देखो 100, 100 ये हो गया, ये 200 हो गया, 200 ये हो गया, ठीक। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। 14 14 28, 28 28 28 में 18 जोड़ोगे तो यहाँ पे 151 आएगा, तो अब सही है। तो 151, दो दो जीरो कर गए, 151/3 करोगे तो 50% के आसपास इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में? तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहा है यदि किसी भिन्न का, भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश भी होता है हर भी होता है, तो भिन्न मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी होता है, ठीक। तो मान लेते हैं कोई भिन्न है x/y, कोई फ्रैक्शन x, कह रहा है अंश को यदि 60% बढ़ा दिया जाए, तो भैया अंश मतलब न्यूमरेटर, कह रहा है न्यूमरेटर को यदि 60% बढ़ा दे, तो न्यूमरेटर को 60% बढ़ाएंगे, किससे गुणा कर देंगे, 160/100, और कह रहा है यदि हर को 40% बढ़ा दे, तो 40% बढ़ाने का मतलब 140/100 से गुणा कर देंगे। तो जब ऐसा करते हो तो भिन्न क्या हो जाती है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 16/63 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये 100 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 8 बार और ये 7 बार, 7 इसको काट देगा 9 बार और ये इसको काट देगा 2 बार, मतलब x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9। तो 2/9 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो ये ए है और ये बी है। ए का वेतन बी के वेतन 35% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये आ जाएगा 135। तो कह रहा भैया बी के वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो 35 कम है, किससे, 1/35, 135 इंटू 100। 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 7 बार, 5 से काटोगे तो 27 बार। मान लो 28 होता, ऊपर 7 है और नीचे क्या होता है 28 होता, मान लो तो 1/4 होता है, 1/4 मतलब 25% होता। 25% के आसपास कौन सी वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रोक्सीमेशन का ज़्यादा यूज करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 112। ये देखिए मेंस के सवाल है, ये सब किसके हैं, मेंस के सवाल है। कह रहा ए बी से 80% अधिक है, ये ए है और ये बी है, 80% अधिक है। 80% का मतलब होता है 4/5 अधिक है, तो अगर ये 5 है बी तो इससे 4 ज़्यादा है मतलब 9 है। और सी जो है वो ए और बी के योग से, सी जो है वो ए और बी के योग से, ठीक है, 48 सही 4/7% कम है। ए और सी जो है वो ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना आ रहा है 14, 14 से 48 सही 4/7% कम है, तो ये पहले निकाल लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56, 5 हासिल और 7 चौके 28, 5 33, 33 में 4 जोड़ोगे 340, 56 340, 340 अपॉन 7 इंटू 100, ये 0 0 गया, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 17/35। तो कम है तो माइनस लगा देंगे, मतलब कितना है भाई, 35 में 17 कम है तो कितना होगा, 18/35 होगा। 7 से काटो 2 बार, 7 से काटो 5 बार, तो ऊपर आएगा 36/5 मतलब 7.2। तो सी कितना आ गया, 7.2 आ गया। समझ में? तो कैलकुलेटिव था थोड़ा। करा सी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, सी जो है ए से कितना कम है, तो 1.8 कम है ए से, अपॉन 9 इंटू 100। तो ये पॉइंट हटा, ये 0 गया, ये इसको काट देगा 2 बार, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 113। कह रहे यदि 250 का, कह रहा है यदि 250 का x + 20% परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आएगा 100, तो कह रहा 220 के x परसेंटेज के 25% अधिक है, तो 25% अधिक है मतलब क्या हो गया, 125/100 बराबर कर दो। तो भाई देखो ये 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, 25 से काटोगे तो ये 5 बार, 25 से काटोगे ये 4 बार, ठीक भाई। और देखो यहाँ से ये कटेगा तो 11, यहाँ से कटेगा क्या आ जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा 50x, और 50 + 20 करोगे, 50 + 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 1000, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 11/55x। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे 55x में जब 5x घटेगा तो क्या आएगा 5x,
और 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो x की वैल्यू 200 आ गई, x की वैल्यू 200 आ गई, तो कह रहा है इसको सोल्व कर दो। तो कह रहा है x+50, x+50 का मतलब होता है 250 का 10%, 10% निकालोगे तो 1/10 कितना आ जाएगा 25। तो ये वैल्यू 25 आ गई। कह रहा है एक्स के 15% से कितना कम है, तो एक्स का पढ़ना पत्र एक्स कितना है 200, 200 का 15%, 15/100 कितना आ जाएगा 30। तो कह रहा है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना कम है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना कम है, तो कह रहा है 5 किससे, इस वाली वैल्यू से, तो 30 × 100। तो 5 ऊपर है 30 नीचे है, तो 1/6, 1/6 आप जानते हो 16 सही 2/3%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। ऐसे ही सवाल हमने कराया था पहला जो वीडियो था उसमें ऐसे ही सवाल कराया था। तो ये सवाल हमने किससे कराया था, एलिगेशन से। और मैं बता दूं एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड होता है, ठीक है। तो भाई देखो ये एक्स है और ये क्या है वाई है। कह रहा है एक्स में 30% छात्र फेल हो जाते हैं, तो कितने पास होते होंगे 70%, ठीक है। कह रहा है एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई में उसी समय उपस्थित होते हैं। तो भाई देखो 150% क्या होता है, 150% होता है 150/100। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और अधिक है तो प्लस, मतलब x से तुलना में, तो x में अगर जिससे तुलना होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो ये 2 है, तो उससे 3 ज़्यादा मतलब 5 क्या होगा, ये y में होगा। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कह रहा y से उसी उपस्थित होता है, यदि x और y में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण होता है, तो मतलब ये दोनों परसेंटेज है, कंबाइंड परसेंटेज वो बीच में लिखते हैं। तो कह रहे इसका बताओ। तो एलिगेशन बहुत आसान सवाल होता है। इसका अंतर कितना आ रहा है 10, तो 5 को 10 बनाना किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या जो है 4। अब देखो ये वाली वैल्यू जो होती है ना एक से छोटी होती है एक से बड़ी होती है, तो अगर इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, तो 80 में 4 जोड़ तो क्या आ जाएगा 84। इतने लोग वाई में कितने लोग पास होते हैं 84%। लेकिन ये थोड़ा पूछा है, कह रहा वाई में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो 84 पास होते हैं तो 16%, 16% क्या होते हैं फेल होते हैं, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। तो चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। 115 है, अच्छा सवाल है। कह रहा अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3% हिस्सा है, ठीक। यदि उसकी संपत्ति 30%, यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत इतनी है, तो कह रहा 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी। तो देखो भैया, तो 66 सही, इसको मैं लिख देता हूँ, 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, जो होती है 2/3। तो अगर मैं मान लेता हूँ उसकी टोटल संपत्ति कितनी है 3x है, तो उसके पास कितना है 66 से, टोटल का 66 से 2/3 है, तो मतलब कितना है 2x है। तो x बचा है, वो बचा है, तो 2x है उसके पास। तो भैया देखो 2x उसके पास टोटल धन है, उसका 30%, 30% होता है 3/10 की वैल्यू कितनी है, तो ये 125,000 मतलब 1,25,000 है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से इसको ये काट दूँ, ये 5 बार चला जाएगा वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 625,000। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो टोटल संपत्ति थी वो कितनी थी 6,25,000 टोटल संपत्ति थी। लेकिन कह रहा है टोटल संपत्ति कितना निकालना 45%, तो इसका हमें पूरा नहीं निकालना, टोटल संपत्ति पूछता तो इतना आ जाता, लेकिन टोटल संपत्ति कितना निकालना 45%, मतलब 6,25,000 का हमें चाहिए 45%। तो ये 2 0 गए, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 का गुणा करोगे तो 31, 25 इंटू 4 का करोगे तो 12 50 तो 2500, तो आ जाएगा 5 ये 2 ये 1 और ये 8 ये 2 और ये 0, तो आ जाएगा 28, मतलब 2,81,250। तो 2,81,250 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 116। क्या रिशु अपनी आय का x% बचाता है। मान लो रिशु की क्या इनकम x 100 है, तो बचाते कितना x बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा 100 - x, इतना खर्च करता होगा। तो ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और ये इसका सेविंग है। कह रहा है यदि उसकी आय 26% बढ़ जाए, भाई पहले 100 था 26 बढ़ा दो क्या आ जाएगा 126। और कह रहा खर्च यदि 20% बढ़ जाए, भाई खर्च कितना था पहले 100 - x, इसको 20% बढ़ा दो किससे मल्टीप्लाई करोगे 6/5 से। तो कह रहा है उसकी बचत 50% बढ़ जाती है, तो 50% इसको बढ़ा दोगे, x को 50% बढ़ाओगे तो 150/100 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 3x/2।
तो बस यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ x का माना जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 126 और यहाँ हो जाएगा 600 माइनस 6x अपॉन 5 प्लस हो जाएगा 3x अपॉन 2। तो यहाँ आ जाएगा 126, एलसीएम ले लो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1200 माइनस 12x और ये हो जाएगा 15x। तो यहाँ हो जाएगा ये 1260 हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 15x में जब 12x जाएगा तो 3x और प्लस हो जाएगा 1260। तो भाई देखो जब सॉरी ये 1200, तो 1260 में जब 1200 घटेगा कितना आएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, कह रहे यदि ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, तो 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5, कम है मतलब माइनस, तो बी से कम है, तो बी अगर 5 ले लूँ 2 कम क्या हो जाएगा 3। सी जो है ए और बी के योग का 40% है, सी जो है ए और बी के योग का, तो ए और बी के योग क्या आ जाएगा 8, इसका 40%, 40% क्या होता है 2/5, तो जब सॉल्व करोगे तो 16/5 मतलब 3.2, तो सी कितना आ जाएगा 3.2। अब अगर आप बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी जो है सी से कितना अधिक है, तो 1.8 अधिक है सी से 3.2 इंटू 100। तो भैया पॉइंट पॉइंट हटा, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 16 बार, 9/16 इंटू 100। और ये फ्रैक्शन तो याद होना चाहिए, 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6 सही 1/4, तो 9/16 कितना हो जाएगा 56 सही 1/4। ये याद होनी चाहिए फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा 25% ऑफ, तो 25%, तो 25/100 ऑफ 50%, 50% मतलब 1/2, और 30%, 30% का मतलब होता है 3/10 इंटू 150। ठीक, इसको भी काट लोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 40% ऑफ 2250, तो 40% होता है 2/5 किसका 2250। तो भैया सॉल्व कर लो, तो ये वाला 5 देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इसको काट देगा कितनी बार, 4 5 0, 450 बार काट देगा। ठीक, ये इसका 0 0 उड़ा देगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे कितना आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा 2 गुणे 450, ये इसको काट देगा 10 बार, तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 160। अब जानते हो अगर 1/16 होता, 1/16 होता तो क्या होता है 6.25 होता, 6.25 मतलब 6 से 1/4। लेकिन यहाँ पे देखो 10 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 10 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो भैया 10 से जब ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे ध्यान दिया जाए तो नीचे 160 बनाना है ना, तो 160 बनाने के लिए देखो 1/16 होता है 6.25, तो 6.25 के अप्रोक्स में आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो 6.25 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 0.625, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन ये सवाल मैं करा चुका हूँ। ठीक, कह रहा ए और बी का मासिक वेतन समान है, कह रहा ए और बी का जो इनकम है सेम इनकम है। ठीक, कह रहा ए बी सी अपने मासिक वेतन का, तो सी भी है, ए बी सी अपने मासिक वेतन का मतलब ए 10%, बी 8% और सी जो है 9% क्या करता है दान में दे देता है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है, अगर मैं इनके दान के अंतर का देखूँ ए और बी का, तो 2% आ रहा है, और 2% की वैल्यू कितनी है 400 है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000। ये चीज़ समझ में? ठीक, अब देखो मतलब 100% की वैल्यू मतलब ए का भी वेतन क्या है 20,000 है और इसका भी वेतन क्या है 20,000 है। ठीक, अब देखो कह रहा है यदि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है, तो ए और बी का कुल दान कितना है भाई, ए 10% करता है बी 8% करता है, तो इनका कुल दान कितना है 18%, तो 20,000 का हमें क्या करना है 18% निकालना है। जब 20,000 का 18% निकालोगे तो कितना आएगा 3600, तो ये 3600 जो है ना वो ए और बी का कुल दान कितना है 3600, जो कि सी की तुलना में 900 ज़्यादा है, तो ये सी से 900 ज़्यादा है तो सी क्या होगा 900 कम होगा मतलब 2700 होगा, तो सी का दान कितना है 2700। तो हम लोग हिसाब से 9% की वैल्यू 2700 है, तो 1% की वैल्यू क्या जाएगी 300, तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी 30,000। तो सी का वेतन कितना 30,000 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 का रेणु अपनी आय का 20% खर्च कर बचाती है,
तो भाई अगर उसकी इनकम एक्स है 100 है तो कितना खर्च करती है 80 और बचाती कितना है 20। तो अगर इनकम ये है तो एक्सपेंडिचर ये होगा और सेविंग ये होगा। कह रहा है यदि उसकी खर्च 20% बढ़ जाए तो खर्च 20% बढ़ जाए, भाई खर्च कितना 80, इसको 20% बढ़ाओगे तो 120/100 से गुणा करोगे तो एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, मतलब 96 हो जाए। ठीक। और कह रहा आय में 29% वृद्धि हो जाए, तो आय 29% वृद्धि मतलब 129 हो जाएगा। तो क्या बचत में क्या बात भाई, देखो 4 यहाँ 29 है 33, तो बचत अब कितनी है 33 है। तो पहले बचत 20 था, अब 33 हो गया, कितना बढ़ा 13, किस पे 20 पे इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो 65% इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा है ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 7% कम। बहुत ही आसान सवाल है, ये ए है ये बी है। ए की आय बी की आय 60% कम है, 60% का मतलब होता है 3/5 और कम है। तो अगर बी की आय 5 है तो उससे 3 कम 2 होगा ए। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय कितना ज़्यादा है 3, ए से अपॉन 2 इंटू 100 कर दो, तो इसको 50 बार काट देगा, 50 का गुणा 3 में करोगे तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, कह रहा है ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। कह रहा है ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है, तो कह रहा है उसके वजन के बीच का अंतर बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, ये ए है और ये बी है। ए के वजन का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। बी के वजन का 5/6 है, तो 5/6। तो भाई इसको काट देगा 3 बार, हो जाएगा A/B इजक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो भाई देखो ए का वजन हम लोग हिसाब से 5 आ रहा है, बी का वजन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो दोनों का योग कितना आ रहा है 8। जबकि सवाल में कितना दिया है 80, मतलब 8 को बनाना है 80 किससे मल्टीप्लाई करते 10 से, तो 10 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 10 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल गया, देखो उनके वजन के बीच का अंतर कितना है भाई, ए का वजन 50 आ रहा है, बी का वजन 30 आ रहा है, अंतर कितना है 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो 123 देखते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं और 480 छात्र असफल हो जाते हैं, तो कह रहा है परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित होते हैं। तो 92% लोग क्या हुए पास हुए, तो भाई कितने फेल हुए होंगे 8%। तो 8% की वैल्यू कितनी है 480, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 6000। तो यही तो है टोटल, तो टोटल पूछा है 6000। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहे 180 के 15% में क्या जोड़ना चाहिए। तो 180 का 15% कितना होगा, 180 का 15%, तो 180 15/100। ठीक। मैं क्या जोड़ना चाहिए, मान लो x जोड़ दे, कि वो 360 के 20% बराबर है, तो 360 के 20%। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो जिक्र गए, ये जीरो गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इसको काट देगा 9 बार, तो यहाँ 27 आएगा और यहाँ आएगा x और यहाँ आ जाएगा 72। क्या जोड़ना चाहिए भाई, 27 में क्या जोड़ दे 72 बन जाए 45, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 125। अब देखो यहाँ पे CHSL के सवाल स्टार्ट हो गए। ठीक है। कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कविता की विद्यालय में उपस्थिति 216 थी। उसकी उपस्थिति की गणना में पाया गया कि उसने 90% उपस्थित थी, मतलब उसकी जो प्रेजेंटी थी वो 90% थी। कह रहा है विद्यालय के कुल कार्य दिवसों की गणना कीजिए, मतलब 90% की वैल्यू कितनी है 216 है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 216/90 करना पड़ेगा। तो 9 से काटूंगा तो कितनी बजाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, और 9 से काटूंगा तो 10 बार, मतलब 1% की वैल्यू 24/10 है। तो टोटल निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% मतलब 24/10 में किसका मल्टीप्लाई 100 का, तो एक एक जीरो गया, कितना आ गया 240, तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा मोहन अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचने की पेशकश करता है, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35 रुपये अधिक अंकित किया है, तो कह रहा है उसके लाभ का फिर से बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है ना तो CP मान लिया करो 100 है। ठीक, CP 100 है और इससे 35% ज़्यादा उसने मार्क कर दिया है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया 135। अब देखो कह रहा है वो 20% छूट देता है, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस में दी जाती है भाई। 135 अंकित है, 20% छूट, मतलब 20% क्या होता है 1/5, 1/5 करोगे 27 की छूट मिल गई। तो 35 में जब 27 की छूट मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा 108। तो 108 के वो बेच रहा है, ये इसका SP है। तो कह रहा है उसका लाभ के पैसे भाई 100 में खरीद के लाया, 108 में बेच गया, तो 8% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 127। कह रहे थी किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, मतलब कोई संख्या मान लो x, उसका 40% क्या होगा 2/5, और उसी संख्या का 60% क्या होगा 3/5 से 30 कम है, मतलब इसका अंतर कितना दिया 30 दिया। तो सॉल्व कर लो, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 30। तो x/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। मतलब संख्या क्या है 150 है, कह रहा है उस संख्या का 20% बताइए। तो 150 का 20%, 20% क्या होता है 1/5, तो 30 हो जाएगा। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 128, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है घनाभ की लंबाई 10% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, ऊंचाई 20% कम हो जाती है। तो कह रहा है घनाभ में आयतन में क्या वृद्धि हुई है। तो भाई देखो कोई भी क्यूब, घनाभ का मतलब होता है क्यूबाइड, और क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड के अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम जानते हो कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वॉल्यूम जो होता है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ 3 बार प्रोसेस होगा, एक बार लंबाई होगा, एक बार चौड़ाई होगा, एक बार ऊंचाई होगा। तो कह रहा है लंबाई 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब समझ रहे हो, 1/10। मतलब पहले उसकी लंबाई 10 थी, अब हो गई 11। फिर कह रहा है चौड़ाई जो 20% बढ़ जाता है, 20% का मतलब समझ रहे हो, 1/5। मतलब पहले उसकी चौड़ाई 5 थी, अब एक बढ़ गई, कितनी होगी 6 हो गई। और कह रहा है ऊंचाई जो है 20% कम हो जाता है, 20% कम का मतलब पहले 5 थी, अब एक कम हो गई, 4 हो गई। तो भाई इनका मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम पहले वाला आएगा, ये वॉल्यूम आपका आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 250। इसका करो कितना आ जाएगा, 24 × 11 करोगे तो 4 6 2 264 आ जाएगा। कितना बड़ा 14, किस पे 250 पे इंटू 100। तो भैया 0 0 गया, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 28/5 करोगे तो क्या आ जाएगा 5.6। 5.6 मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से 25% 65% अधिक है। कह रहा दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये तीसरी संख्या हो गई। तो तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, तो तीसरी संख्या मान लो 100। तो पहली 25 ज़्यादा हो गई 125, दूसरी 65 ज़्यादा होगी तो 165। तो कह रहा दोनों संख्या अनुपात बताइए, मतलब 125 का अनुपात बताना है 165 से। तो भाई 5 से काटो 25, 5 से काटो 33, तो 25 और रेशियो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 130, बहुत आसान सवाल है। कह रहा सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल है, तो उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर आया। भाई देखो 120 रन बनाए उसने, ठीक, इसमें से 6 चौके मारे, तो एक चौके पे 4 रन होता है, तो 6 चौके में कितना बना देगा 24। ऐसे ही 4 छक्के मारे तो एक छक्के पे 6 रन होता है, और 4 छक्के मारे तो कितना हो जाएगा 24। मतलब उसने क्या किया है, चौका छक्का से 48 रन बनाए हैं। तो बचा कितना, तो 72 रन उसने क्या किया है, ये दौड़ के लिए है, ये रनिंग करके लिया है। 72 रन उसने क्या किया, रनिंग करके लिया है। तो कह रहा है कि उसने कितना प्रतिशत लिया है। तो भाई देखो 72 दौड़ा है किस पे 120 पे इंटू 100। तो 0 0 गया, 12 काटोगे 6 बार, और 6 का गुणा 10 में कराओगे तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 131, बहुत ही आसान सवाल है। रीता की आय ऋचा से 15% कम है, तो ये रीता हो गई और ये ऋचा हो गई, ऋचा। तो 15% कम है, तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, और कम होती है मतलब। तो अगर ऋचा 20 है तो उससे 3 कम है, मतलब 17 है क्या ऋचा, रीता। तो कह रहा है ऋचा की आय रीता की आय से कितना ज़्यादा है। तो ऋचा की आय कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, किससे, रीता से। 17 इंटू 100। तो आप जानते हो 1/17 क्या होता है, 1/17 होता है 5 सही 15/17। तो मुझे 3/17 निकालना है, तो मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, ऊपर करोगे तो 45/17। तो 45, ये 15 सही 45/17, तो 15। अब इसको और भाग दोगे तो 2 बार वो चला जाएगा, तो 2 बार वो चला जाएगा 34, ऊपर आएगा 11 सही 17। तो यह 17 सही 11/17, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 132, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 आएगा। भाई देखो अगर मैं बात करूँ 101 से कहाँ तक, 1000 तक। कह रहा है यूनिट डिजिट पे 9 कितनी बार आएगा। तो देखो थोड़ा आप इसको आप सेंस भी लगा सकते हो। देखो पहली बार कब आएगा, 109 आएगा, फिर 119 पे, फिर 129 पे। तो ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा 199, मतलब 10 बार आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे जब 2 लोगे 209,
फिर ऐसे करते करते कितनी बार आ जाएगा, ये भी 10 बार आ जाएगा। फिर ऐसे 3 में लोगे तो वो भी 10 बार, 4 में लोगे तो भी 10 बार, 5 में लोगे तो भी 10 बार, 6 में लोगे, 7 में लोगे, 8 में लोगे, फिर 9 में लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 10 करोगे तो 90 बार क्या जाएगा, 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। देखो टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, इनके बीच में टोटल संख्या कितनी है, तो 1000 में इसको घटा दो, तो 1000 में जब इसको घटाओगे तो 899 आएंगे, फिर एक जोड़ दिया जाता है तो 900, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 900 नीचे आ जाएगा, ठीक, इंटू 100। तो भैया इसको काट देगा 10 बार, इसको काट देगा 10 बार, मतलब 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो टोटल संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, ये जब एपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक। तो उसमें होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला में देखो ये क्या है, एल क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है पहला टर्म पहला, और डी क्या है उनके बीच का डिफरेंस, तो 101 होगा, फिर जैसे 102 होगा, तो टोटल निकालने के लिए ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप टोटल टर्म निकालने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा है 68 में निम्न में से किस संख्या का 25% है, 68 में। तो भाई देखो 25% की वैल्यू 68 दी है, और 25% जानते हो, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 272, 272 ऑप्शन नंबर ए। 134 देखते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो कह रहा दोनों संख्याओं को योग बताइए। तो भाई देखो बड़ी संख्या मान लेते हैं x, तो इसका कितना 7.6%, और छोटी संख्या मान लेते हैं y, इसका 12.4%, ये बराबर आ जाता है। परसेंट से परसेंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो ये इसको जाएगा, 2 बार काटोगे तो 38, 2 से काटोगे तो 63, 2 से काटोगे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 63 अपॉन 38। तो इनका अगर मैं अंतर देखूं तो अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर देखूं तो 5 और यहाँ पे 2, 25 अंतर आ रहा है, ठीक, 25 अंतर आ रहा है, समझ में आया। कह रहा दोनों संख्याओं को योग बताइए, तो दोनों संख्याओं का अगर तुम जोड़ दोगे ना तो 101, 101, दोनों संख्याओं को जोड़ते, कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो यहाँ पे 6, यहाँ 2 आएगा, 6 यहाँ 2 आएगा, ये गलती हो रही है, यहाँ 2 आएगा, ठीक। तो अब अंतर देखो, तो अब अंतर कितना आ रहा है, अब आ रहा है 24 का, तो 24 अंतर आ रहा है। भाई देखो बड़ी संख्या कितनी है 62, छोटी संख्या कितनी है, और भी काट सकता है, ये 19 बार, और ये काटोगे तो 31 बार, ठीक, तो और भी कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी काटा जा सकता है। देखो थोड़ा यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी गलती ये कर दी थी, फिर से देखते हैं। देखो ये जब इसको परसेंट से पहले परसेंट हटा, फिर 2 से काटा तो 38 बार, 2 से काटा तो 62 बार, फिर 2 से काटा तो 19 बार, और 2 से काटा तो 31 बार, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31/19। तो अगर मैं इनके अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना आ रहा है 12, तो 12 यूनिट हम लोग के हिसाब से आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है 1020, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1020/12। कह रहा दोनों संख्याओं के बीच का योग बताइए, तो इनके योग अगर बात करूं तो योग कितना हो जाएगा 50, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई अगर मैं 3 से काटूं तो 340 बार ये कटेगा, 3 से काटूंगा तो 4 बार ये कटेगा, ठीक, फिर 170 बार, फिर ये 2 बार, फिर काटूंगा तो 85 बार, 85 का गुणा 5 में करा दूंगा तो 425 1 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 425 0, तो 425 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा रविंदर चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो उसके मासिक वेतन के 15% बराबर है, मतलब ये 15% की वैल्यू है 3750। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 15 दूनी 30, 15 पंचे 75 और 0, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 0, मतलब 25,000। तो 25,000 उसकी क्या है इनकम है, समझ में आया। अब कह रहा है बाद में वो अपने मासिक वेतन के 25% होते हैं, 8% को बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो कह रहा है उसके बची हुई
कुल राशि बताइए। तो भाई देखो 15% उसने बीमा पॉलिसी पे दे दिया, 25% कहाँ दे दिया, बाल शिक्षा पे, और 8% कहाँ दे दिया, म्यूचुअल फंड पे। तो 15 और ये बचा कितना, 25, 40 और 8, 48, तो 48 तो दे दिया। 25,000 का उसने 48% दे दिया, कितना बचा, 52% बचा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 13 से कट रहा है, तो ऑप्शन भी 13 से कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। जब एक संख्या का 50% बी में जोड़ा जाता है, एक संख्या 50%, मान लो ए है, इसका 50% क्या हो गया, 1/2। जब बी में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 25% बढ़ जाती है, तो बी के 25% बढ़ जाएगी। 25% बढ़ जाने का मतलब होता है 125/100। तो 5 चीज़ से काटोगे तो 5, 25 से काटोगे तो 4, तो हो जाएगा a/2 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5b/4। तो बी को वहाँ लिया, a/2 ये हो जाएगा 5b/4 माइनस बी, तो एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5b माइनस 4b, तो हो जाएगा b/4। a/2 इक्वल टू हो जाएगा b/4, इसको काट देगा 2 बार, तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक, तो कह रहा है ए और बी के बीच का अनुपात बताइए, तो ए और बी के बीच का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा है ऋचा जो है म्यूचुअल फंड में इतने रुपए का राशि निवेश करती है, तो उसकी वार्षिक आय का 19% है, तो कह रहा मासिक आय बताइए। तो भाई देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, 19% की वैल्यू क्या है, 55, 99, 68। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो काटना पड़ेगा, तो 19, अगर देखो अगर ये 57 होता तो 3 बार कट जाता, 57 होता तो 3 बार कट जाता, लेकिन 3 बार कटा नहीं, थोड़ा सा कम होगा, तो 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो कैलकुलेशन बिना किए आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कर रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। तो भाई देखो ये रेणु हो गया और ये सुधा हो गया, 10% कम है, मतलब अगर सुधा को मैं 10 मान लूँ तो इससे 1 कम, रेणु हो जाएगा। और सुधा की आय 3,000 रुपये से 10% अधिक है, 3,000 का 10% अधिक है, तो 110/100 कर दो, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो कितना बचा 3300। तो ये आ गया सुधा की आय। तो सुधा की आय हम लोग के हिसाब से कितनी आ रही, 10 यूनिट, जबकि सवाल में कितना दिया है 3300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330। तो कह रहा है रेणु की आय बताए, तो रेणु की आय क्या है 9 यूनिट, तो 330 इंटू 9 करोगे तो 297 जीरो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 139 देखते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। तो दो धनात्मक संख्या मान लो, एक x और एक y, तो इसका अंतर बड़ी संख्या मान लेते हैं x, तो इसके 30% बराबर, 3/10 बराबर कर दो, तो यहाँ जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू 3x। तो जब 10x में जब 3x घटाओगे तो क्या बचेगा 7x, और यहाँ बच जाएगा 10y। तो x अपॉन y की वैल्यू कितना जाएगी 10/7। तो भैया x कितना आ गया 10, बड़ी वाली संख्या, और छोटी वाली संख्या 7 आ गई, अगर दोनों का जोड़ देखे तो 17 आ गया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या 28 है, भाई छोटी संख्या हम लोग के हिसाब से कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी दी 28, कितना गुना 4 गुना, तो बड़ी संख्या की भी 4 गुना होगी, तो ये 40 हो जाएगी। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो बड़ी संख्या 40 है, छोटी संख्या 28 है, तो जोड़ क्या है 68, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो ये सचिन है और ये दिलीप है, तो सचिन की आय दिलीप से 25% अधिक है। 25% का मतलब समझ रहे हो, 25% का मतलब होता है कि 25% होता है, 25% होता है 1/4 अधिक है, मतलब अगर दिलीप को मैं 4 मान लूँ तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 5, सचिन हो जाएगा। तो कह रहा दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो दिलीप की आय सचिन से कितना कम है 1 कम है, किससे सचिन से, इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो 20% की क्या आ जाएगी वैल्यू हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। करें यदि लंबाई की आयत की लंबाई 12% बढ़ जाए और चौड़ाई 8% कम हो जाए, तो कह रहे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो जब भी लंबाई चौड़ाई दी और क्षेत्रफल निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर बढ़ रही है तो प्लस में लेना और घट रही तो माइनस में लेना। तो पहले लंबाई, आयत की लंबाई 12% बढ़ रही तो 12 प्लस में लो, और चौड़ाई 8% कम हो रही तो माइनस का 8, और 12 8 का गुणा करोगे तो 96/100 कर दो, तो ये जाएगा 4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.96, इसको और सॉल्व करोगे तो 3.04%, तो ये आ जाएगा, ओवर वृद्धि हो रही प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहे यदि 240 का 1% सी है, यहाँ पे थोड़ा सवाल गलत है। कह रहा 240 का a%, मतलब 240 का a% करोगे, a% मतलब होता है a% करोगे a/100, तो ये क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और कह रहा है a का c%, a का c% क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 117.6 आ रहा है। तो यहाँ पे c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा a/100 इंटू 240 गुणे a/100 इक्वल टू हो जाएगा c, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 117.6। तो बस सॉल्व कर लो। तो भाई देखो ध्यान से देखना, तो ये पॉइंट हट गया, इसके बाद एक पॉइंट नीचे आएगा, ये 10 इसको काट देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये इसको काट देगा 49 बार, तो यहाँ बचेगा a² और ये 49 गुणे 100 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49 गुणे 100। तो भाई देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 से क्या बाहर आएगा 7 और 100 से 10, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो a की वैल्यू 70 आ गई। अब यहाँ रख दो, c आ जाएगा, तो 240 गुणे 70/100 करोगे तो ये c आ जाएगा। ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 168। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है a और c का मान बताइए। तो a भाई कितना है, a है 70 और c कितना है 168, तो जोड़ो कितना जाएगा 238। तो 238 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा स्पीड से आपको करना है, ठीक है, तभी आप सवाल में पेपर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। यार एक्स का मान में निकालिए, यदि 400 का 30% और 70 का x%, इसके इतना परसेंट है। तो 400 का 30%, तो 400 लिखो, 30% क्या होता है 3/10, प्लस 70 का x%, तो 70 का x%, x/100 बराबर 536। 536 का कितना है 25%, 25% होता है 1/4। तो भैया तो इसको काटा ये, अच्छा इसको काटा तो आ जाएगा 120, ये इसको काटा तो क्या जाएगा 7x/10। इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 चौके 34, तो 134 आ जाएगा। तो जब इसमें देखो देखो ये यहाँ बचेगा 7x/10, 134 में जो 120 घटेगा तो क्या आएगा 14, ये इसको काट देगा 2 बार, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तीसरा सवाल देखते हैं 144, बिल्कुल आसान सवाल है, इजी सवाल है। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से 25% 60% अधिक है। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या ये हो गई। तो तीसरी संख्या अगर मैं 100 मान लूँ तो पहली 25 ज़्यादा होगी मतलब 125, और दूसरी 60 ज़्यादा होगी मतलब 160। तो कह रहा दोनों संख्या अनुपात, तो 125 का 160 से अनुपात बताना है। तो 5 से काटोगे तो 25, 5 से काटोगे तो 32, तो 25:32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 145, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे एक महिला है 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्ते बाद इतने रुपए प्रतिदिन कमाती है। तो कह रहा उसकी कमाई में कितने % वृद्धि हुई। पहला भैया 1000 कमा रही थी, अब कमा रही 1160, कितना बढ़ा दिया 160, 160 ज़्यादा कमा रही किस पे 1000 पे, इंटू 100 कर लो, तीन जीरो का है 16%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था। 146 देखते हैं, कह रहा एक आयताकार छेद की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि होती है, कह रहा क्षेत्रफल बताइए। तो भाई देखो साइड दिया है, रेस एरिया निकालना है परसेंटेज, तो फॉर्मूला लगा दो a+b+ab/100। ए को भी 10% मान लो, बी को भी, तो 10% वृद्धि हुई, तो 10 + 10 + 10 × 10 100/100, तो भैया हो जाएगा 20, और ये इसको काट देगा एक बार, +1 तो 21%, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 147। कर यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो इसका आयत में x% वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा मान बताइए। तो भाई देखो 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, तो 5 से हो गई 7, ये हो गई इसकी लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो 20% कम हो गया, तो 20% होता है 1/5, और कम हो गया तो 5 से क्या हो गया 4। तो भाई पहले क्षेत्रफल आ रहा था 25, अब आ रहा है 28, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, किस पे 25 × 100 पे। तो इसको काट देगा 4 बार, और 4 का गुणा करोगे तो 12% इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 148 देखते हैं, कह रहे यदि एक संख्या के 62% और 80% में अंतर इतना है, तो कह रहा उस संख्या के 92%, 56% कितना अंतर होगा। तो भाई देखो 62% और 80%, तो इनका अंतर कितना है 18%। 18% की वैल्यू कितनी है 198,
एक पोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 और 1, तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी, 1100। अब कह रहा है उस संख्या के 92% और 56% में अंतर बताइए। तो 92 और 56 का अंतर क्या आ जाएगा, 26, आई थिंक 26 ही आएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो भैया 36% आ जाएगा। एक पोर्शन की वैल्यू 11 है, तो 36% की वैल्यू निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 396 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा सोनू अपनी आय का 15% बचत करता है। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो 100 रुपये कमाता था, उसमें 85 खत्म कर देता है तो 15 बचत करता है। तो इसकी इनकम हो गई, ये इसका एक्सपेंडिचर, ये इसका सेविंग। कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 120। ठीक, 120 हो जाएगा, यहाँ सही से लिख दूँ 120। ठीक, मैं बोलता रहता हूँ, बाकी लैंग्वेज कभी कभी नहीं लिख पाती। तो कह रहा है तब भी वो पहले जितनी ही बचत ही कर पाता है, मतलब अभी भी बचत कितना करता है, 15 का। तो भाई अभी 120 कमाता है, 15 बचा पाता है, तो मतलब 105 खर्च करता है। तो कह रहा है उसके 10 व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई पहले 85 खर्च कर रहा था, अब 105 खर्च कर रहा है, कितना बढ़ा दिया, 20। किस पे, 85 पे इंटू 100। तो भैया काटोगे तो 5 से काटोगे तो 4 बार, 5 से काटोगे 17 बार, और आप जानते हो तो 4/17, 1/17 आप जानते हो 1/17 क्या होता है, 1/17 होता है 5 सही 15/17। तो 4/17 निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इसमें करोगे तो क्या आएगा 20, इसमें करोगे तो क्या आएगा 60/17। तो 3 बार काट देगा, मतलब 23 समथिंग इसका ऑप्शन आएगा, 23 ऑप्शन आएगा, 23। और भी देख लेते हैं, 23 23 सही 9/17, तो 50 के आसपास, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा है थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 150, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक है, उसमें से ए को, बी और सी और डी। कह रहा है ए को 25% अधिक अंक मिलते हैं। अगर ए को 25% अधिक अंक मिलते हैं तो बी को मान लो 4 मिलते हैं, तो उसको एक ज़्यादा 5 मिलता है। कह रहा है बी को सी से 60% अधिक अंक मिलते हैं। 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5, और ज़्यादा है तो प्लस। मतलब अगर बी को सी से, तो सी को अगर मिल रहा है 5, तो उससे ज़्यादा 8 इसको मिल रहा है। ठीक, कह रहा सी को डी से 20% अधिक ज़्यादा मिलता है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। सी को डी से 20% कम मिलता है, तो कम मिलता है ना, तो डी को अगर 5 मिला तो एक कम मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो बस जब भी ऐसा रेशियो आ जाए ना, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ जगह खाली है तो इसको 4 ही 4 भर दो। यहाँ 5 है जगह खाली तो 5 भर दो। यहाँ 8 है तो इसको 8 लिख दो। यहाँ 4 है तो इसको 4 4 लिख दो। अब बस सॉल्व कर लो। तो भाई देखो 4 4 4 4, यहाँ पे भी देखो 4 आएगा। तो 4 देखो सब में आ रहा है, तो 4 4 हम काट सकते हैं। तो क्या बचा, यहाँ पे 40 बचा, यहाँ क्या बचा 32 बचा, और यहाँ क्या बचा 20 बचा, और यहाँ क्या बचा 25 बचा। अब देखो कह रहा है यदि ए को 80% अंक प्राप्त होते हैं, तो कह रहा है डी को द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत बताइए। तो भाई देखो 500 में उसको 80% मिलते हैं, तो 80/100 कर लो, मतलब ए को 400 अंक मिलते हैं। तो हम लोग हिसाब से कितना मिला है, 40, उसको मिलने चाहिए 400। तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है डी को कितना अंक मिलेगा। तो भाई डी को कितना मिला, 250। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 250। ठीक है, 250 मिल रहा है। तो कह रहा है डी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत बताइए। तो भाई डी को कितना मिल रहा है, 250 मिल रहा है, किस पे, 500 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 50% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था परसेंटेज पेड वीडियो, परसेंटेज का 5 पेड वीडियो, और इसमें मैंने 150 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, 288 क्वेश्चन है, तो जल्दी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।